आप बिलीव करते हैं गॉड के प्रेजेंस में? बिल्कुल, मेरे लिए गॉड एक एक्सपीरियंस है जो जीवन में और मिठास लाता है और अपने आप पर और विश्वास दिलाने की प्रेरणा देता है। सो मैं डेफिनेटली गॉड में विश्वास रखती हूँ और मेरे लिए हमेशा एक बात मायने रखती है कि आप अपने आप से कनेक्ट करें। और जब इंसान अपने आप से कनेक्ट करता है तो ये सवाल ज़रूर पूछता है कि हम कहाँ से आए हैं। और अगर आप इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दें तो डेफिनेटली आपको अंदर से एक एक्सपीरियंस आती है, एक फीलिंग आती है और उस फीलिंग को हम ईश्वर कहते हैं, अपना उच्च स्व कहते हैं, योर हायर सेल्फ कहते हैं। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी को पूछना भी चाहिए। और अपने आप से आप जब थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढेंगे और कहीं ना कहीं ईश्वर एक एक्सपीरियंस है। और जब आप अपने आप के साथ मौन में बैठेंगे तो आप इस एक्सपीरियंस को ज़रूर यूज़ करेंगे अपने आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट। यहाँ से जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछना है बिफोर वी कम टू द रियल टेक्निक, की टेक्निक क्या है, कैसे करना है, एज पर यू, आपके हिसाब से क्या डिफरेंस है बीइंग रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल? आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन। रिलीजियस आप कुछ प्रैक्टिसेस हैं, रिचुअल्स हैं जो दिन ब दिन फॉलो करते हैं और आपको उनको लेकर डिसिप्लिन भी होना चाहिए, राइट? अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में बड़े हुए हैं जहाँ पे लोगों ने ऑलरेडी ये किया हुआ है तो नेचुरली है कि आप भी उस रिलीजन को, इस रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके आजू बाजू कोई स्पिरिचुअल हो, लेकिन फिर भी क्योंकि शायद आपका कनेक्ट अपने साथ ज़्यादा है तो हो सकता है आप स्पिरिचुअल हों। रिलीजियस होना भी एक अच्छी बात है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में ये होता है जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप अपने अंदर की एक्सपीरियंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ बाहर की चीज़ों में विश्वास रखना। तो ये जो अंदरूनी जो मोटिवेशन होती है इंसान की लाइफ में वो स्पिरिचुअलिटी से आती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग से आती है कि आप कौन हैं, आपके अंदर क्या है, आपके थॉट्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे आप अपने थॉट्स और फीलिंग्स से अपने लाइफ में एक आउटकम लेकर आते हैं। तो जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो चीज़ों को सिर्फ लॉजिकली नहीं देखते हैं, एक्सपीरियंशियली भी देखते हैं। और यही एक डिफरेंस है सिर्फ रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना में। स्पिरिचुअल होने से आप सब कुछ ना सिर्फ एनालाइज करेंगे बट ओपन रहेंगे चीज़ों को अच्छे से एक्सपीरियंस करने से, नए से एक्सपीरियंस करने में। हो सकता है अगर आप रिलीजियस हो तो आप चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से देखें, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आप खुद से जीवन को देखना शुरू करते हैं अपनी नज़रों से। और जब जीवन में भगवान और ईश्वर की प्रेरणा होती है तो कहीं ना आगे बढ़ने के लिए आप दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहते हैं। करेक्ट। स्पेशली जब आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं लाइफ में। और ये कितनी बड़ी स्किल है कि हम डिसीजन मेकिंग के टाइम पर ही लड़खड़ाते हैं। यस, कई बार, यस, बहुत बार, एक्चुअली कई बार नहीं, बहुत बार। बिकॉज कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जीवन में जहां आपको एक डिसीजन लेना है और आप जब दुनिया को देख रहे हैं तो आपको लगता है कि नेचुरली मुझे ये लेना चाहिए क्योंकि पूरी दुनिया ने ये डिसीजन लिया है, पर हो सकता है वो डिसीजन राइट ना हो। तो फ्रॉम वेयर कैसे इग्नाइट करें उस अंदरूनी ईश्वर को कि वो डिसीजन मेकिंग इजी हो सके? दिस ब्रिंग्स मी, हमारे वैदिक कल्चर, इंडियन वैदिक कल्चर, स्क्रिप्चर्स इतने रिच हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सिस्टम में अभी उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर हो तो एक जनरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेशन के जैसे बिल्ड की जा सकती है। बिल्कुल। इन शॉर्ट वैदिक स्क्रिप्चर से बताते हैं कि अल्टीमेटली द ट्रूथ इज अहम ब्रह्मास्मि। व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? एब्सोल्युटली ट्रू। बिकॉज अगर देखा जाए कि साइंस में भी आज हम देखते हैं, क्वांटम फिजिक्स में भी हम ये अंडरस्टैंडिंग ला रहे हैं कि सब कुछ एनर्जी है। इसका मतलब कि आप जब भी किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो आप एनर्जी देते हैं, एनर्जी लेते हैं। और अगर हम कॉन्सेप्ट वैदिक स्क्रिप्चर्स का देखें कि देयर इज नो आउट देयर ना, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर से आपके अंदर आ रहा है। आपके अंदर ऑलरेडी सब कुछ है और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है आपकी आउटर रियलिटी में। इसका मतलब आप जैसे हैं आपको दुनिया वैसे ही दिखती है। तो अगर आप अपने आप से ये पूछें कि मैं कौन हूँ और क्या मैं डिवाइन क्वालिटीज एग्जिबिट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने लाइफ में, कोई भी आपके लिए ईश्वर हो। जैसे कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्म में विश्वास रखते हैं तो उस फॉर्म की क्वालिटीज क्या हैं? प्यार, शांति, शक्ति।
अगर आप इन क्वालिटीज के साथ, एनर्जीज के साथ कनेक्ट करना शुरू करते हैं, दिन में आप भी ऐसे बनने की कोशिश करते हैं अपने वर्ड्स में, अपने एक्शंस में, अपने फीलिंग्स में, अपने थॉट्स में, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपको दुनिया भी ऐसे नजर आएगी। आप ये नोटिस करेंगे कि लोग ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, आपको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें आसानी से आपके पास आ रही हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस एनर्जी के साथ अलाइन करने की कोशिश की।